संस्कृत कक्षा 10 प्रथम पाठ मंगलम। प्रथम श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थ, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से अढ़का हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार आर्याग जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। द्वितीय श्लोक है अणोरणीयान महतो महियान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुरु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मान। अर्थ, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। तृतीय श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रमण तिर्षयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परन्निधानम। अर्थ, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। चौथा श्लोक है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थ, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। पांचवां श्लोक है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम दित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अर्थ, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मंगलम पाठ परिचय। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक
तथा श्वेताश्वत्र नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य, मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध हैं। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत व्याप्तमनुशासितं चास्ति, स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। अर्थ: उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।